जय हिंद। वंदे मातरम। कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है विज्ञान विषय का पेपर आपकी स्क्रीन के सामने। सारा का सारा पेपर मैं आपको एक ही वीडियो के द्वारा बताऊंगा, तो सभी विद्यार्थी वीडियो को अंत तक देखेंगे। अगर आप अपनी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो, और हमारे द्वारा जितने भी ये प्रश्न बताए जाएंगे वेरी मोस्ट प्रश्न बताए जाएंगे और ये आपकी एग्ज़ाम में 101% रियल साबित होंगे। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में वेरी मोस्ट प्रश्न है, याद रखेंगे सभी विद्यार्थी। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। देखिए, लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर हम डालेंगे तो क्या होगा। यहाँ पर आप बताएंगे हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्या बनेगा, जब हम लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो हाइड्रोजन एवं गैस एवं आयरन क्लोराइड बन जाएगा। अगला है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे और वो हो जाएगा Na। सोडियम जो धातु है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है, यहाँ पर Na आप करेक्ट करेंगे। सभी विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको सभी विषय के पेपर बताए गए हैं जो कि वेरी मोस्ट हैं, ठीक। और हमारे इस चैनल के द्वारा आपको आपके जो रिज़ल्ट है कब आने वाला है वो भी बताया जाएगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर रखना। मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है। मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, तो यहाँ पर आप यीस्ट करेक्ट उत्तर याद रखेंगे। अगला है, कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो यहाँ आप करेक्ट उत्तर बताएंगे और वो हो जाएगा शुक्रवाहिका, जो कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, बल्कि डिंबवाहिनी, गर्भाशय और अंडाशय ये मादा जनन तंत्र के भाग हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक आपको बताना है और वो हो जाएगा डायोप्टर। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या होता है। तो देखिए, मानव नेत्र का जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना, वो होता है ऑप्शन नंबर डी, दृष्टिपटल। उसे क्या कहेंगे हम, दृष्टिपटल विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ चुका है सभी विद्यार्थियों की स्क्रीन के सामने। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पश्चिमाभि के द्वारा। पश्चिमाभि विल बी करेक्ट आंसर। जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन क्या है, तो कोयला एवं पेट्रोलियम ये जीवाश्म ईंधन हो जाएंगे। सभी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करेंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको दिए गए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले सारे के सारे क्वेश्चन, और ये आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। न्यूलैंड्स ने का सिद्धांत दिया। न्यूलैंड्स ने किसका सिद्धांत दिया था, तो यहाँ पर आपको बताना है अष्टक का। किसका सिद्धांत दिया, अष्टक विल बी करेक्ट आंसर। मछली के हृदय में केवल कोष्ठ होते हैं, तो मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे 2। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे आप भोजन। हरे जो पौधे होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वायवीय श्वसन की उपस्थिति में होता है, तो यहाँ पर आपको बताना है O2 की उपस्थिति में, यानी कि O2 ऑक्सीजन। अगला है, क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है, जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे प्रतिवर्ती क्रियाएं मेडुला के द्वारा नियंत्रित होती है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहा जाता है, तो सभी विद्यार्थी निषेचन करेक्ट करेंगे। विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपको एम्पियर करेक्ट बताना है। एम्पियर विल बी करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। जो पारीतंत्र होता है ना, उसमें ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, तो पारीतंत्र आप करेक्ट करेंगे। सभी विद्यार्थी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन आ चुका है सभी विद्यार्थियों की स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको सही जोड़ी मिलाकर लिखना रहेगा। वेरी मोस्ट जोड़ी है। पहला है, साधारण नमक का सूत्र। साधारण नमक का सूत्र में आप करेक्ट उत्तर किससे मिलाएंगे, NaCl से। आयोडीन अधातु तत्व में आपको मिलाना रहेगा चमकीला से। और मिश्र धातु में आपको जो करेक्ट उत्तर बताना है कांसा, यानी कि यहाँ पर आपको दिया गया है कांसा विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पलकों का झपकना ये प्रतिवर्ती क्रिया होती है। हाइड्रा में जनन मुकुलन के द्वारा। आनुवांशिक पदार्थ में आप किससे मिलाएंगे, DNA से आपको मिलाना है।
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपको बताना रहेगा और वो हो जाएगा सभी विद्यार्थियों का 7th में ऑप्शन नंबर ए ऑर्स्टेड ने। चुंबकीय पदार्थ में आप मिलाएंगे ऑप्शन नंबर डी लोहा से। सभी विद्यार्थी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। अगला क्वेश्चन है अम्लीय विलयन के पीएच का मान लिखिए। तो यहाँ पर आपको बताना है 7 से कम होता है अम्लीय विलयन में पीएच का मान। अगला है 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है मिश्र धातु विल बी करेक्ट आंसर। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स हम कहेंगे। क्या कहेंगे? सिनेप्स। देखिए 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। आनुवांशिकी के जनक का नाम लिखिए। तो कमेंट बॉक्स में सभी बताएंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। लेंस का सूत्र तो आपको याद रख कर ही जाना है, और क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, है ना। ये लेंस का सूत्र है, ये याद रखेंगे सभी विद्यार्थी, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? तो विद्युत परिपथ का अर्थ आपको बताना है किसी विद्युत धारा के सतत बंद परिपथ। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, तो 2 आप करेक्ट करेंगे। सभी विद्यार्थियों को जितने भी वेरी मोस्ट प्रश्न थे जो कि मैं बता चुका हूं, और कोई भी विद्यार्थी वायरल या रियल पेपर के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि वायरल या रियल पेपर नहीं होते हैं। हमारे द्वारा आपको ये क्वेश्चन बताए गए हैं, 101% वेरी मोस्ट प्रश्न बताए गए हैं, और ये आपकी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इन्हें आप अच्छे से याद करेंगे, अपनी मेहनत पर भरोसा रखेंगे, है ना। किसी प्रकार से वायरल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।